आज सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल 2025 की, जिसको लेकर अब ऑक्शन जो है वो कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर के 4 खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल के लिए चुने गए हैं। कौन है वो खिलाड़ी, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने ऑफिशियल और जो ऑफिसर्स हैं उन्हें कहा है कि वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर ना करें। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया अपने पिता फारूक अब्दुल्ला और कलीग्स के साथ पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2025 की, जिसका आगाज अब हो चुका है और आईपीएल 2025 के लिए जो नीलामी का प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और सऊदी अरेबिया के जद्दा में इस बार पहली बार थी जब वहां पर नीलामी का प्रोसेस हुआ है। और ये जो पूरा प्रोसेस था, इसमें इस बार 577 खिलाड़ी जो हैं वो शामिल थे और जो फ्रेंचाइजी थे 10 टीमों के, उन्होंने यहाँ पर 186 खिलाड़ी जो हैं उनको अपनी अपनी टीम के लिए यहाँ पर चुना है। और 46 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें जो पहले भी आईपीएल खेल रहे थे और उन्हें रिटेन किया गया है। इसके अलावा ऋषभ पंत जो हैं वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं और 27 करोड़ रुपया जो है वो लखनऊ जॉइंट्स उनको यहाँ पर देने जा रहा है। इसके साथ ही साथ वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो मात्र 13 साल के हैं और उनको भी आईपीएल में यहाँ पर जगह जो है वो मिली है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस बार जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें इस बार आईपीएल के लिए चुना गया है, जिसमें से एक बैट्समैन है और 3 यहाँ पर बॉलर हैं। और जो बैट्समैन है उसमें अब्दुल समद का नाम जो है वो यहाँ पर आया है और अब्दुल समद जो है उनको लखनऊ जॉइंट्स ने 4 करोड़ रुपए में यहाँ पर खरीदा है। और अब्दुल समद काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं और आईपीएल में पहले भी वो काफ़ी बार अच्छा स्कोर जो है वो यहाँ पर कर चुके हैं। ऐसे में लखनऊ जॉइंट्स ने इस बार जो है वो अब्दुल समद को अपनी टीम में यहाँ पर लिया है। इसके साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर रसीक सलाम जो हैं कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको भी यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो है वो अपनी टीम में लिया है और उनको 6 करोड़ में यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो युद्धवीर सिंह चाडक जो हैं उन्हें राजस्थान रॉयल ने अपनी टीम के लिए यहाँ पर चुना है और 30 लाख रुपया जो है उनको भी यहाँ पर मिला है। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि इनके अलावा जो उमरान मलिक हैं, इस बार उनको जो आईपीएल ऑक्शन हुआ है उसके दूसरे दिन यहाँ पर चुना गया है और मात्र 75 लाख में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहाँ पर खरीदा है। लेकिन अगर हम उमरान मलिक की बात करें तो उमरान मलिक एक समय में देश के सबसे तेज गेंदबाज जो है वो यहाँ पर बन गए थे। उन्हें जम्मू एक्सप्रेस के नाम से जो है वो भी यहाँ पर जाना जाता है और 3 साल तक वो सनराइज हैदराबाद के लिए यहाँ पर खेल रहे थे। 2021 से वो आईपीएल खेलना शुरू हुए थे। 2022 में उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देखी गई थी और 22 विकेट्स जो है उन्होंने यहाँ पर ली थी और 2022 में ही उन्होंने 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर बॉलिंग की थी, जो एक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर बना था। लेकिन 2023 में जो आईपीएल हुआ था उसमें उनको सिर्फ 8 मैचेस खेलने का मौका मिला था और 5 विकेट्स जो हैं उन्होंने उस मैच में लिए थे। इस दौरान उमरान मलिक जो है उनको कई बार यहाँ पर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका जो है वो भी मिला। साथ ही साथ यहाँ पर T20 मैचेस जो हैं वो भी उमरान मलिक ने खेले और कई मौके जो हैं वो इमरान मलिक को यहाँ पर मिले। लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस जो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाए। उसके बाद लगातार वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इस बार जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ है उसमें सिर्फ उन्हें 75 लाख रुपए में यहाँ पर खरीदा गया है। ऐसे में देखना होगा कि उमरान मलिक जो हैं वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इस बार आईपीएल में दिखाते हैं। लेकिन साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और जो क्रिकेटर्स जम्मू कश्मीर में लंबे समय से यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में यहाँ पर खेल सकें, उसमें उनके लिए एक सीधे तौर पर एक बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो ये सभी चारों प्लेयर हैं। और अब ये चारों प्लेयर जो हैं वो अब आईपीएल का हिस्सा होने वाले हैं और आईपीएल जो है वो 14 मार्च 2025 को यहाँ पर शुरू होने वाला है। ये जो आईपीएल का सीज़न है
ये 18वां सीजन होगा और 2008 में आईपीएल की शुरुआत जो है वो हुई थी। ऐसे में ये जो आईपीएल है ये कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं जिनको खेलने का मौका नहीं मिलता उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कई ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। ऐसे में अब आईपीएल 2025 जो है उसका आगाज जल्दी होने वाला है और इस बार जम्मू कश्मीर की टीम से 4 जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में हिस्सा लेंगे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के सर्कुलर की, जिसमें उन्होंने यहाँ पर अपने ऑफिसर और ऑफिशियल से कहा है कि वो जो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं यानी कि जीमेल, व्हाट्सएप और दूसरे जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर जो सीक्रेट कम्युनिकेशन होता है उसके लिए यहाँ पर ना करें। दरअसल यहाँ पर जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसने ये सर्कुलर जारी किया है और उनके पास इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं वो लगातार ये जो अलग अलग थर्ड पार्टी टूल्स हैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कुछ समय से यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में साफ तौर पर यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने ऑफिसर और ऑफिशियल्स को ये कहा है कि वो जो यहाँ पर ई ऑफिस है और जो उनको यहाँ पर ईमेल आईडीज दी गई हैं उसका इस्तेमाल वो यहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल होती है उसको यहाँ पर भेजने के लिए इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर करें। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो यहाँ पर अलग अलग ऑफिस में जो यहाँ पर ऑथराइज्ड एम्प्लॉय नहीं है या फिर कोई बाहर के लोग हैं उनको ऑफिस के जो कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर जो ये सारा का सारा ई ऑफिस चलता है उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर ना करने दें। अगर हम बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पर 4 ऐसी कैटेगरी हैं जो यहाँ पर सीक्रेसी के मामले में यहाँ पर रखी गई हैं और उसमें सबसे ऊपर टॉप सीक्रेट्स और साथ ही साथ जो सीक्रेट्स हैं उसकी बात होती है। और साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि ये जो सीक्रेट्स हैं ये इंटरनेट के ज़रिए बिल्कुल जो है वो यहाँ पर शेयर एक दूसरे से जो है वो नहीं किए जाएं। इसके साथ ही साथ जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है या फिर रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है अगर उसको भेजना भी है तो ई ऑफिस का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लीक ना हो। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो उसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। कहा गया है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो भी जो यहाँ पर ऑफिशियली ई ऑफिस के ज़रिए यहाँ पर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दी गई है उसके ज़रिए ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए और जो भी पासवर्ड और साथ ही साथ आईडी है वो किसी के साथ भी यहाँ पर शेयर ना किया जाए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर लीक ना हो। और ख़ास तौर पर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो तो उसमें कोई भी सीक्रेट बात जो है वो यहाँ पर नहीं की जाए। इस तरह के आदेश जो हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने दिए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह की यहाँ पर थर्ड पार्टी टूल्स का जो इस्तेमाल हो रहा है उससे अनऑथराइज्ड एसेस जो है वो यहाँ पर अलग अलग लोगों को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ डाटा ब्रीच के भी बहुत चांसेस जो हैं वो यहाँ पर हैं और इसके साथ ही जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लीक हो सकती है। ऐसे में साफ तौर पर यहाँ पर जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उन्होंने दिशा निर्देश जो हैं वो यहाँ पर जारी किए हैं और जो ऑफिसर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं उन्हें कहा है कि वो थर्ड पार्टी टूल्स जो हैं उसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर हम बात करें पिछले कुछ यहाँ पर सालों की तो ऐसा देखा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार ये जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं उसके लिए यहाँ पर डिपेंडेंट हो रही है। ऐसे कई केसेस पहले सामने आए हैं जहाँ पर कई ऐसे ऑर्डर्स थे जो यहाँ पर लीक हुए हैं और बताया जाता है कि इन्हीं थर्ड पार्टी टूल्स के जरिए जो ऑर्डर्स हैं वो लीक हुए थे। ऐसे में अब एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर यहाँ पर हिदायत जो है वो यहाँ पर दे दी है और कहा गया है सभी एम्प्लॉइज से कि वो अब ये जो थर्ड पार्टी टूल्स है उनका जो भी ऑफिशियल यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजनी है या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर करनी है तो इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर ना करें। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बने हुए अब 1 महीने से ऊपर हो गया है और उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान कई बड़े डिसीजंस जो हैं वो यहाँ पर लिए हैं। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला जो हैं वो उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया जो है वो पहुँच गए हैं और अब उनकी तस्वीरें जो हैं वो सऊदी अरेबिया से सामने आई हैं जहाँ पर वो अपने पिता और कोलीग के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए उनको देखा जा सकता है। और उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर पे यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने शांति के लिए और साथ ही साथ उन्हें मार्गदर्शन मिल सके उसके लिए कई
दुआएं जो हैं वो वहां पर मांगी हैं। और ऐसा लंबे समय से देखा जा रहा है। जब इलेक्शंस हुए थे जम्मू कश्मीर में, उससे पहले भी उमर अब्दुल्ला जो थे वो सऊदी अरेबिया उम्रा करने गए थे और उनके पिता जो हैं वो भी वहां पर सऊदी अरेबिया उम्रा करने पहुंचे थे। ऐसे में एक बार फिर सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अब अपने पिता के साथ यहाँ पर सऊदी अरेबिया गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने जो यहाँ पर हमारी स्टेट है और साथ ही साथ जो लोग हैं और अपना उनका जो परिवार है उसके लिए कई दुआएं जो हैं वो मांगी है। और बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो 30 नवंबर को वापस जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो कई बड़े बदलाव उमर अब्दुल्ला में पिछले कुछ सालों में यहाँ पर देखने को मिले हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला का जो व्यवहार है वो पहले से काफ़ी बदल चुका है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला को देखा जा रहा है कि वो पिछले लंबे समय से यहाँ पर अपनी फिटनेस जो है उस पर यहाँ पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो अपने आप को रिलीजियसली भी इंटरनली स्ट्रांग बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला लगातार सऊदी अरेबिया जो है वो यहाँ पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक बार फिर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो सऊदी अरेबिया गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने उम्रा जो है वो वहाँ पर किया है। और अब ये बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जल्द ही नवंबर 30 को जो है देश वापस आ जाएंगे। उसके आने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के लिए जो नए बिजनेस रूल बनने हैं वो भी यहाँ पर होम मिनिस्ट्री जो है वो जारी कर सकता है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को कई ऐसे वादे हैं जो उन्होंने अभी पूरा करने हैं। और ये बताया जा रहा है कि जब बिजनेस रूल्स यहाँ पर बन जाएंगे उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो है वो पूरे यहाँ पर अपने जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उसको लेकर यहाँ पर काम जो है वो शुरू कर देंगे। ऐसे में उससे पहले उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर समय निकाला है और उमर अब्दुल्ला अपने पिता के साथ जो हैं वो उम्रा करने सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इस पे जम्मू कश्मीर की जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएं। ऐसे में आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।